नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल सिर्फ आईएएस में। साथियों, चाहे इनको पूरा कश्मीर और जितना कब्जिया के बैठे हैं उतना तो संभाला नहीं जा रहा। जम्मू एंड कश्मीर के पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर के अंदर बहुत बुरे हालात हैं। साथियों, न जाने कितनी सारी अपनी ही आवाम पे गोलियां चला के मार दिया है इस आसिम मुनीर ने। ऐसी हरकतें अपने ही जनता पे करना, कहाँ है वो इंटरनेशनल मीडिया? कहाँ है वो लोग जो भारत को कहते हैं डिक्टेटरशिप? ये है पीसफुल प्रोटेस्ट का अंजाम। आइए डिटेल से चर्चा करते हैं कि ये आसिम मुनीर द कार्टून ऑफ द डिकेड कहता है कि ये भी दुश्मन है जैसे भारत दुश्मन है। मतलब अपने यहाँ के लोग ही दुश्मन हैं, उन्हीं पे ही गोली चलवाता है आसिम मुनीर। आप मानेंगे नहीं, ऐसे बुरे हालात में जी रहे हैं जम्मू एंड कश्मीर के लोग, हाथ जोड़ के दरखास्त कर रहे हैं कि प्लीज मुझे बचाओ। इवन भारत तक से दरख्वास्त कर रहे हैं। कह रहे हैं कि वो इंटरनेशनल मीडिया कहाँ गई? ये दुनिया भर की चीजें दिखाती है और हम भूखे मर रहे हैं। हमारे टैक्स के पैसों से लिया गया पैसा, हमारे यहाँ के रिसोर्सेज लेके हमारे ऊपर ही इस प्रकार से दबाव बना रहे हो, हम ही को मार रहे हो। आप देख सकते हैं कि क्या हालात हैं, दर्जनों लोग मर गए हैं। कहीं कहीं पे तो खबरें हैं 70-80 लोगों को मार दिया गया है। वही जगह पे 30 से अधिक लोगों के मरने की खबर है। इंटरनेट वगैरह हर प्रकार से रोक दिया गया। तो जैसे ही मिला, लोगों ने तुरंत अपलोड करना शुरू कर दी वीडियोस। आइए डिटेल से चर्चा करते हैं कि मामला हुआ क्या है। तो जम्मू एंड कश्मीर का जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर है, जिसे वो आजाद कश्मीर का नाम देते हैं, लेकिन हरकतें कहीं से कुछ नहीं है। वहां पे से बहुत बुरी खबर निकल के आ रही है दोस्तों। लार्ज प्रोटेस्ट हुए हैं रावलकोट और कई सारे पार्ट्स में। वहां पे प्रोटेस्टर्स ने ये इल्जाम लगाया है कि पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस उनके ऊपर गोलियां चला रही हैं। इंटरनेट और मोबाइल्स को सस्पेंड कर दिया गया है कई सारे एरियाज में, और प्रोटेस्ट के लीडर्स को पूरी तरीके से यहाँ पे क्रैकडाउन करने का प्रयास किया जा रहा है। कई सारी वीडियोस निकल के आती हैं। उनमें से एक ये वीडियो जो शुरू में निकल के आती है साथियों, जहां पे एकदम बर्ड आई व्यू है कि प्रोटेस्टर्स को गोलियों से एकदम छान दिया है। वो बेचारे मर गए सड़कों पे, इतनी भारी मात्रा में गाड़ियां खड़ी हैं और उनको भून दिया गया है। महिलाएं वीडियो बना के इंटरनेशनल लेवल पे तो आवाज उठाने की गुहार कर ही रही है। इसके अलावा भारत से भी कह रही हैं। लोग कह रहे हैं कि अब कहाँ है वो मीडिया इंटरनेशनल वाली जो दुनिया भर की चीजें छोटी छोटी दिखाती थी? कहाँ है वो ट्रम्प जिनका फेवरेट है ये आसिम मुनीर द टेररिस्ट मार्शल? इतने बुरे हालात हैं, सब सड़कों पे हैं। और इसी बीच में इसका डिफेंस मिनिस्टर ऐसे आपत्तिजनक बात कहता है कि ये भी एनिमीज है भारत की तरह, तुम्हारी खुद की आवाम। अरे तुमने वो कब्जियाया हुआ हिस्सा अगर छोड़ दिया होता, तुम्हारे पास पैसा नहीं है तो तुम क्यों उसको कब्जिया के बैठे हो? वापस लौटा दो, क्या दिक्कत है? हाँ, आइए चर्चा करते हैं कि मामला हो क्या रहा है। दोस्तों, जम्मू एंड कश्मीर के अंदर एक बॉडी है, जैक। क्या है ये? जम्मू एंड कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी। डिमांड्स में कुछ चीजें इनकी हैं। इनका कहना है कि 33 सीटें जो हमारे यहाँ हैं इस ऑक्युपाइड वाला पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर की हम बात कर रहे हैं, वही आप लीजिएगा, भारत का मत लीजिएगा। उसमें 33 सीटें हैं, उसमें से 12 सीटें इन्होंने रिजर्व रखी हैं। रिजर्व क्यों रखी हैं? रिजर्व रखी है उन लोगों के लिए जो जम्मू एंड कश्मीर से, इस एरिया से 1947 के बाद चले गए थे, और उनके लिए रिजर्व है जो यहाँ पे नहीं है। तो यहाँ पे इनका डिमांड है कि इन 12 सीटों का जो रिजर्वेशन है उसे हटाया जाए, क्योंकि हर एक बंदा जो नॉमिनेट होगा वो हमारे यहाँ का लोकल होना चाहिए। कैसे कोई बाहर से आके हमारी डिमांड्स को पूरा कर सकता है? तो आपने ये सीट क्यों ही रख रखा है? दूसरी बात कि जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, पॉलिटिशियंस हैं, अमीरजादे हैं, उनके लीडर्स को जो भी प्रिविलेज प्रदान करी गई है उनको हटा दिया जाए। स्पेशल पर्क्स आप उनको अलाउंसेस, प्रिविलेजेस जो भी दे रहे हो वो हम आज से क्यों दें, उनको हटाया जाए। उसके अलावा जो अरेस्ट हुए हैं एक्टिविस्ट, उनके राइट्स को समझे और उन्हें
किसी भी प्रकार से लीगल केसेस जो फाइल हुए हैं उनसे वापस ले लें। कई सारी डिमांड्स हैं, अपने हकों की डिमांड है। आप कहेंगे क्या हक? दोस्तों, जो यहाँ से पैसा कमा के इन्हीं पर प्रताड़ना कर रहा है, मतलब पाकिस्तान हर तरफ से टूटा हुआ देश है। बलूचिस्तान के हालात देख लीजिए, खैबर पख्तूनख्वा के हालात देख लीजिए, मतलब सिर्फ वो पंजाब वाला जो इलाका है, सिंध के हालात देख लीजिए, उसको छोड़ के पूरे पाकिस्तान में कहीं डेवलपमेंट नहीं। सारे ऊपर वाले जितने भी एक तरह से टेररिस्ट हैं, ये सारे के सारे नेता नगरी के लोग, ये सिर्फ भड़काने का काम करते हैं, खाने का काम करते हैं। ये बेचारे कह रहे हैं हमें डेमोक्रेटिक राइट्स हमारे रिस्टोर करो। अपना जो ये बैन लगाया है आपने हमारी ऑर्गेनाइजेशन पे, ये ऑर्गेनाइजेशन जो है आपको बताऊं 2023 में स्थापित हुई थी, इससे बैन अपना हटाओ। साथ ही साथ सिक्योरिटी ऑपरेशंस जो है अगेंस्ट द प्रोटेस्टर्स उनको बंद करो। इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। जो आप फायरिंग कर रहे हो अपने ही लोगों के ऊपर, डिटेन जो आपने लोगों को पकड़ा है उन्हें रिलीज करो। ऑटोनॉमी, आजादी दो गवर्नेंस में। फेयर इलेक्टोरल प्रोसेस होना चाहिए और हमारे सिविल लिबर्टीज को, हमारी आजादी को आप रिस्पेक्ट करो। सही बात है, यही तो बलूचिस्तान के लोग कह रहे थे ना। आप हमारे यहाँ से सारा चीज निकालते हो और आखिरी में हमारे ऊपर ही दबाव बनाते हो, ये क्या बात है? हम ही को मारते हो, क्या हम सिर्फ लूटने बैठे हैं? ये आप देख सकते हो, पूरा जम्मू एंड कश्मीर का मैप है और ये है पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर, जहाँ के रावलकोट के अंदर ये सारी चीजें आज आप देख पा रहे हो। ये कई इलाकों में हो रहा है, जो कि इंटरनेट बंद करके बैठे हुए हैं, इसलिए पूरी खबरें नहीं आ रही है। पर जितनी भी वीडियोस आई हैं आप देख सकते हैं कितनी खतरनाक है। लोग गुहार लगा रहे हैं अपनी जान बचाने के लिए, दुनिया वालों से बोल रहे हैं। और हिपोक्रेसी तो देखिए इस इंटरनेशनल मीडिया की। भारत में कुछ होता है तो वो ऐसे बढ़ चढ़ के दिखाता है, लेकिन अगर बात करें इसकी तो एक द गार्जियन न्यूज़पेपर ने इसको कवर किया है, जब 30 से ज्यादा लोग मर चुके हैं। कहीं कहीं पे खबरें हैं, वीडियोस में लोग 80 से ज्यादा लोगों को मरने की बात बता रहे हैं। न जाने कितने लोग इंजर्ड हैं। वैसे भी ये लोग कितने भी लोग मार देते हैं और उसका नंबर 10 से अंदर ही रखते हैं। इतने तो वाहियात हैं ये लोग, आप ये सोचिए। साथ ही के अगर बताऊं तो पॉलिटिकल इम्पैक्ट, अब देखिए ये मैटर क्यों करता है। इंटरनली ही पाकिस्तान जो ये टूट रहा है, वो बुरे हालात में जाने वाला है वक्त के साथ साथ। देश दुनिया के साथ लाख ये पैक्ट साइन कर ले, ये अपने यहाँ से ही टूटेगा बुरी तरह से। और आखिरी में भारत पे इल्जाम लगाता है कि भारत तोड़ रहा है। अरे भारत तुम्हें आटा नहीं दे रहा क्या? भारत कह रहा है कि तुम खाना, आटे के रेट इतने बढ़ा दो वहां पे और जगहों के कंपैरिजन में। हम्म अपने सिर्फ तुम पंजाब वाले इलाके में सही रखो, बाकी हर जगह तुम जो है इतने रेट बढ़ा दो कि लोग भूखे मरे। सवाल है कि क्या डेमोक्रेसी यहाँ बची है? ये होता है डेमोक्रेसी का बुरा हाल। क्या बची है? इतना गुस्सा है लोगों के अंदर कि कहां तक तुम इसको ले जाओगे। एक देश अपनी जनता से होता है और जनता को इस प्रकार से नाराज करके आप मार के देश नहीं बड़ा कर सकते। सिक्योरिटी इम्पैक्ट बताएं तो लगातार की इंस्टेबिलिटी, टेंशंस बढ़ते चले जा रहे हैं। ह्यूमन राइट्स कंसर्न, अब ह्यूमन राइट्स कंसर्न नहीं है। आप खैबर पख्तूनख्वा के ऊपर अपने ही लोगों पे बम गिरा देते हो, अब ह्यूमन राइट्स कंसर्न नहीं है। हुँ? ये हालात आपने कर रखे हैं। डिप्लोमेटिक इम्पैक्ट बताएं तो प्रेशर पाकिस्तान के गवर्नेंस के ऊपर, क्या फर्क पड़ेगा जब इनका नेता कह रहा है कि ये भी दुश्मन है भारत की तरह। खैर, भारत की बात करें तो भारत ने कंडेम करा है प्रोटेक्ट्स की किलिंग्स को, कहा है कि पाकिस्तान को अकाउंटेबल होना चाहिए और इस बारे में भारत को बार बार आवाज उठानी चाहिए। हमारे जैसे कंटेंट क्रिएटर्स को हर हर वीडियो बनानी चाहिए जिससे इन लोगों की आवाज सामने आए। जम्मू एंड कश्मीर का ये एरिया भी हमारा है। यहाँ के लोग जिस हिसाब से झेल रहे हैं वो इनको बिल्कुल नहीं झेलना चाहिए। इंटरनेशनल मीडिया में द गार्जियन ने सिर्फ इस बात को कहा है, बताया है कि प्रोटेस्टर्स के अगेंस्ट इन्होंने ऐसे लीथल फोर्स का उपयोग किया है, कम्युनिकेशन को रोक दिया गया है, इंटरनेट वगैरह हर तरफ से खत्म है मामला। क्लेम्स है कि हॉस्पिटल और मीडिया का एक्सेस यहाँ पे जो है वो रिस्ट्रिक्टेड है। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने कहा है कि इंडिपेंडेंट और ट्रांसपेरेंट इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। आपकी क्या राय है? कुछ इसके बारे में और डिटेल आती है तो मैं जरूर आपके सामने लेक्चर लाऊंगी। अपने व्यूज मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब, क्यूआर को स्कैन करके आप चैनल को डोनेट कर सकते हैं। साथ ही ज्वाइन कर सकते हैं मेरी वर्चुअल लाइब्रेरी मात्र 99 रुपीज में। आप घर बैठ के जाड़ा गर्मी हो या बरसात किसी भी एग्जाम की तैयारी डिसिप्लिन तरीके से कर सकते हैं।
इसके रिगार्डिंग व्हाट्सएप और टेलीग्राम का हैंडल दिया है साथियों। कॉन्टैक्ट नंबर है, आप इस पे बात करके चाहें तो किसी प्रकार की फैसिलिटी लेके मेरा कोड सिर्फ आईएएस बता के कोटक महिंद्रा से 20% तक का डिस्काउंट पा सकते हैं और सभी सोशल मीडिया के लिंक इंक्लूडिंग व्हाट्सएप डिस्क्रिप्शन में है। हर जगह फॉलो करके आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं यूट्यूब की मेंबरशिप को और पर्क्स भी एंजॉय कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।